व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय करना भी है क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, उसको अच्छे से गुजार कर जाएं। इस वक्त हम हैं कार्निवल पे और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए, उनसे हम करेंगे बात और आज का सवाल करेंगे। तो सवाल हमारा आज का ये है जनरल नॉलेज का कि ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। आपका नाम? मोइज़ और अब्दुल राफे, दोनों दोस्त हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? पढ़े होंगे यकीनन। जी हम लोग ओ लेवल्स में हैं। ओ लेवल्स में सही जा रही है पढ़ाई? बिल्कुल फिट राइट स्टूडेंट है, एवरेज हैं या अपने आप को क्या कंसीडर करते हैं? ठीक ही है। चलते हैं। वेंचर तो नहीं है? नहीं अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं, एक होता है ना जब पढ़ाई में एग्जाम्स होते हैं, दोस्त पास हो जाए ना ज़्यादा दुख होता है, फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, ऐसा क्यों है? नहीं हमारे यहाँ तो बस दोस्त मुखलिस है, तो अगर फेल हो जाए ज़्यादा दुख होता है। यही दुआ है कि पास होते रहे। आप दोनों जो है वो कब से फ्रेंड्स हैं? आपकी दोस्ती कब से है? हम लोग को 8-9 साल हो गए 8-9 साल हो गए हैं, तब तो आप लोग बहुत ही छोटे होंगे। तब से बचपन के दोस्त हैं हम लोग, बचपन के दोस्त हैं। और लाहौर के ही रिहायशी हैं आप? लाहौर से ही हैं? और सही है। हाँ जी हाँ। और सही है। चले ये बताएं, आज यहाँ पर आए हैं, इंजॉय करने के लिए आए हैं, यकीनन अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं। लोग जो हैं वो लड़के बहुत ज़्यादा इस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं पढ़ाई से ज़्यादा, आपको लगता है? हाँ जी। ऐसे ही है क्योंकि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इधर दिल सिंगर कौन सा पसंद है? सिंगर इनमें से कोई नहीं पसंद, तलविंदर पसंद है वैसे। अच्छा, पंजाबी है ये? जी जी इंडिया का। पंजाबी है, तो वैसे पंजाबी गाने आते हैं? जी जी सुनाएं कोई? सुना दें थोड़ा सा कोई, मुझे आता हुआ तो मैं भी आपका साथ दे दूंगी। नहीं मुझे आता नहीं। नहीं आता। अच्छा चलिए, आपसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे बताएं सबसे बड़ी दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना इज़ राइट आंसर। आपने तो मौका ही नहीं दिया। मुझे लगता है मुझे एक और सवाल प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वाज वेरी इजी। बच्चे हम लोग समझा कर रहे हैं। अच्छा चले, आपसे फिर हम एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आप दोनों ने टंग ट्विस्टर करना है, देखते हैं कौन कर सकता है। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। दोबारा बोल। टाइम्स बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर अपर रोलर लोअर रोलर हो गया आपने तो। अपर रोलर। चलो ये बताइए कि हिडन टैलेंट है आप दोनों में? हिडन वो टैलेंट हिडन ही है। हिडन टैलेंट ही रखना चाहिए। वक्त आने पे बाहर आना चाहिए। एंड हाउ ओल्ड यू आर? वी आर 15। 15 साल के हैं। अच्छा, 15 साल की एज में ना लड़कों को बहुत शौक होता है लड़ाई झगड़े करने का, ब्रो चल रहा होता है आजकल बहुत। नहीं है ऐसे। नहीं बस बदमाश नहीं है, बस किसी के सहते भी नहीं है अब। यानी ज्यादती अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये बताएं कि अब आखिरी सवाल होगा, ये बताएं घर से अब्बा का सबसे बड़ा ताना क्या मिलता है? पढ़ाई नहीं करते। अम्मा का नहीं, अब्बा का। मैं बताता हूँ, वो तुम पढ़ते नहीं हो, आवारागर्दी करते रहते हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और बस। आपको क्या मिलता है? ये मिलता है पढ़ाई करते नहीं हो, बस तुमने आवारा गर्दियाँ करनी है, आवारा कर दो बहुत बड़े। ठीक है, वैसे बॉयज़ का क्या लास्ट, आप दोनों का क्या टाइम होता है घर का जो लास्ट टाइम है, इसके बाद जो है ना वो घर में एंट्री नहीं मिलेगी? कोई है इस तरह का लास्ट टाइम? नहीं ऐसे कोई नहीं, जब दिल क्या घर एंट्री हो ही जाती है कुछ ना कुछ करके। बस थोड़ी डांट छांट पड़ती है, थोड़े टॉन्ट्स मिलते हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, मार वगैरह नहीं पड़ी आप? मार वार नहीं। नहीं बार बार नहीं पड़ी। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा ये यंग से बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आई होप ये मुल्क से बाहर ना चले जाएं, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करें, सर्व करें पाकिस्तान के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना असदुल्ला। राना असदुल्ला। आपका नाम? शेख मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। दोनों पढ़ रहे हैं? जी पढ़ रहे क्या हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं। ओ लेवल्स कर रहे हैं, ठीक है। हम एक जब इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था ओ लेवल्स ए लेवल्स का, तब सुनने में ही आता था कि बहुत टफ पढ़ाई होती है, ऐसा है? ऐसा ही है, ऐसा ही कौन है। सा सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है अपनी पढ़ाई में? साइंसेस बेसिकली डिफ़िकल्ट है, बट हमने चूज़ किया है, बिज़नेस किया है, बिज़नेस स्टडीज़। आपको कौन सा डिफिकल्ट लगता है? डिफ़िकल्ट तब लगे जब पढ़ते नहीं हम। पढ़ते ही नहीं हैं? वाह, ये वाला कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में चाहिए। तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? बस यारी दोस्तियों में लगे रहते हैं बस, और क्या और करना है। घर से फिर ताने नहीं मिलते हैं? नहीं, घर वालों ने क्या कहना है, कुछ भी घर नहीं। वालों ने छोड़ दिया? नहीं छोड़ क्या दिए, पास ही रखा हुआ, घर में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे छोड़ दिया ना कि जो करना है करें। नहीं, वो कहते हैं पेपर्स में पढ़ लो, बाकी
बाकी जो मर्जी है याशी करो, ठीक है। चले ये बताएं कि पॉकेट मनी कितनी मिलती है? पॉकेट मनी मुझे मिलती है, बाबा डेबिट कार्ड में सेंड कर देते हैं या फिर बैंक अकाउंट में, इससे पूछा करा। कार्ड में आ जाते हैं महीने के शुरू में, कार्ड कितने आ जाते हैं? बस आ जाते हैं, बहुत आते हैं। अच्छा, जाता है, महीना निकल जाता है। चलिए अच्छी बात है। तो अपनी गैदरिंग दोस्तों में कितनी दफ़ा करते हैं ये बताएं? गैदरिंग हम लोग करते हैं, हर रोज़ ही मिलते हैं हम लोग शाम टाइम या फिर इवनिंग में। अच्छा, ये जो एज है आप दोनों की, ये ऐसी एज होती है जिसमें बड़ी संभलने वाली एज होती है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चे जो है वो स्मोकिंग की तरफ ना आ जाएं, किसी ड्रग्स की तरफ ना आ जाएं। तो आप लोगों को तो नहीं ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हम जो है वो आजकल बड़ा ट्रेंड है, हर बच्चे के पास है, आप दोनों तो नहीं करते होंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे काम करते हैं। हम लोग शरीफ हैं। आपके फ्रेंड्स हंस क्यों रहे हैं? हमारे नो पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। उन्हें ज़्यादा खुशी हुई है, पता नहीं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे यार। स्मोकिंग वाली बात पे क्यों हंसे हैं? ये बस पता नहीं, खुद करते हैं ना, मैं ख्याल से। अच्छा चले ठीक है। ये बताएं, हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी दीवार जो है दुनिया की वो कौन सी है? द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में है द ग्रेटेस्ट वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना। वॉल ऑफ चाइना। नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान को कितना एक्सप्लोर किया हुआ ये बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ही गए हुए हैं। हम लोग बहुत जगह गए हैं, स्कर्दू गए हुए हैं और भी बहुत जगह गए हुए हैं। ये तकरीबन सारा ही नॉर्दर्न एक्सप्लोर किया हुआ है। ठीक है। ये बताएं कि आप दोनों में जितना आप यंग ब्लड होता है उतना ज़िंदगी में कुछ करने का जिसे कहते हैं ना पैशन होता है, तो आप दोनों में कुछ है किसी के लिए कुछ करने का, कोई फलाही काम करने का? फ्यूचर गोल्स क्या है? मेरा ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छा लेके चलेंगे और इस मुल्क के इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे इंशाअल्लाह। आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? जी जी। रियली? और आप? भाई के अब्बा जी पॉलिटिशियन है, तो इस वजह से भाई को इंटरेस्ट है। बाकी हम बिजनेस में ही। बिजनेस में ही? क्या आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं, ये फादर का है, उसको ही कंटिन्यू करें। कोई आगे कंटिन्यू करें? जी, उसके पहले स्टडी कंप्लीट करेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। ये बताएं प्लान क्या है? बाहर पाकिस्तान से बाहर भागने का क्या प्लान है? प्लान चल रहा है, फिलहाल स्टडीज़ करें, फिर इंशाल्लाह लॉ करने जाना है बाहर। लॉ करने जाना है और फिर वापस पाकिस्तान आना है या बाहर ही रहेंगे? जो बेहतर लगे उस टाइम पे। ठीक है, यानी पाकिस्तान के हालात देखते हुए जाना है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। Thank you very व्यूअर्स, अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोग यही कहते हैं, वैसे तो लोग पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बट पाकिस्तान की ख़ुद की जो पढ़ाई है पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। अगर आपने देखा होगा दुबई में जो लोग रहते हैं या सऊदी अरब में लोग रह रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पर रखते हैं, ख़ुद वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पढ़ाई वहाँ की पढ़ाइयों से बहुत बेहतर है। तो कुछ हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, तो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए एटलीस्ट। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मतलब आपका नाम? आदि। हादी और मसब दोनों फ्रेंड्स? मेरे भाई का, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, दोस्त नहीं है मेरा। अच्छा, दोस्त नहीं है, ठीक है। दोस्त का छोटा भाई है, साथ ही उन्होंने ना डिसाउंड कर दिया एकदम से, नहीं 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 मेरा दोस्त नहीं है। चलिए ठीक है। ये बताएं आपका दोस्त कहाँ है? उसके साथ नहीं आए आप? वॉशरूम गया। अच्छा, वॉशरूम गया, ठीक है। आप दोनों पढ़ रहे हैं? जी जी। क्या पढ़ रहे हैं? मैं O3 में हूँ, ये O1 में। ओवन में सही जा रही है आपकी स्टडी? जा नहीं, सही जा ही नहीं, अब जा ही जा फजूल में कह रहे फेल होता है। फेल होता है? मैं भी बताया तो है, जाती जा रही हूँ, वापस नहीं आ रही, वापस नहीं चलिए। आ रही, तो फिर क्या करते हैं? जाहिर है पेरेंट्स से तो फिर बहुत डांट पड़ती होगी। पेरेंट्स को बताते ही नहीं हम। तो स्कूल, क्योंकि यकीनन आप जो है वो अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, प्राइवेट स्कूल से पढ़े होंगे, सही है? प्राइवेट स्कूल से तो पढ़ रहे हैं, इसके वालिद साहब को ऐसी फिक्र नहीं होती है। मुझे कुछ कहते नहीं है, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ ना, तो थोड़ा इग्नोर्ड होता हूँ। आपको कुछ कहते नहीं है? हालांकि मैंने देखे जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं वो बेचारे मिडिल चाइल्ड ने ही करने होते हैं। मैंने O2 में 2 A's ले लिए थे ना, तो अभी ज़िंदगी सही जा रही अभी है। जिंदगी सही जा रही है, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? अच्छा, आप तो बताते ही नहीं है ना। हमें बताता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? पेरेंट्स का तो बड़ा चेक इन बैलेंस होता है अपने बच्चों पर। छोटा बेटा है। अब बेटे लाता ना तुम्हें। कितने बच्चे हैं? बहुत सारे, माँ बाप के कितने बच्चे हैं? बहुत सारे। बहुत सारे, 7 भाई बहन हम, 7 माशाल्लाह। और आप कौन से नंबर पे हैं? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे, यानी कि आप बिल्कुल पैम्पर्ड और इग्नोर करने वाले बच्चे हैं। अब तो नहीं रहा है वैसे, थोड़ा स्पॉइल्ड भी है। स्पॉइल्ड भी है। चलें ये बताएं कि आप दोनों के लाइफ के गोल्स क्या हैं? क्या करना चाहते हैं लाइफ में? फ्यूचर गोल्स? Inshallah in the next 5 years I will be 6 feet under. अच्छा, और आप क्या करना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह क्या करना चाहता हूँ मैं? आप जीना चाहते हैं? मैं जीना चाहता कैसी कैसी स्टेटमेंट देख रहे हैं? आपको पता है ये इंटरव्यू टीवी पे चलेगा? इसलिए तो टीवी नहीं देखते हैं? हूँ। टीवी नहीं नहीं देखते हैं, टीवी देखते हैं। मैं तो नहीं देखता। इनके अब्बा ने आपको पकड़ लेना है।
वो अब्बा के साथ गपशप है। अब मुझे नहीं पकड़ते, सुबह से पकड़ेंगे। क्या करते हैं वो? बिजनेस करता है। चलिए ये बताएं, हमारा आज का सवाल है कि सबसे बड़ी दीवार दुनिया की कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना। Actually, if you look at it from a religious perspective, the biggest wall is the one that Yajuj and Majuj cannot cross. अच्छा, इधर वापस आए। चलिए ये बताएं कि फेवरेट एक्टिविटी क्या है, क्या करना, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं एक दूसरे को जुगते लगाने की बजाय? जिम और सोना। जिम जाते हैं? जी, फुटबॉल, साथ फुटबॉल। फुटबॉल, अच्छा। तो आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है? रोनाल्डो। मेरे से पूछे मेरा फेवरेट F1 ड्राइवर कौन सा है। मेरा आप गेम्स खेलते हैं आप दोनों? कैसी गेम्स? जिस तरह लड़के खेलते हैं ना PS5 और मैं गेम्स नहीं खेलता, मैं पैडल खेलता हूँ। पैडल खेलते हैं आजकल, वैसे पैडल का बहुत ट्रेंड हुआ। हाँ जी। ठीक है, मैं वैसे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप बच्चे जो हैं अभी वैसे तो छोटे हैं, लेकिन आप अपनी एज से अब ज़्यादा आगे जा चुके हुए हैं, ऐसा है? ये वो टेक्नोलॉजी। आप ये बताएं कि आपको कौन सी जनरेशन आपको बेटर लगती है? जेन ज़ी, अल्फा, मिलेनियल्स, कौन सी? जो 1960s वाली जनरेशन थी ना, वो पीक थी। उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसके बाद मार्केट में अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई। ऐसा ही है। दोनों के अंदर कोई सिंगिंग का टैलेंट है? आप कुछ गाना? ये बड़ी सिंगिंग करता है। ये Really? ऐसा नहीं, मैं गाना है विशेष। ये विशेष बहुत नहीं, अच्छा गाता है। गा के साथ प्लीज यार। अच्छा, आपका फ्रेंड इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, आप कर दो ना। मेरा फ्रेंड नहीं है। मेरा फ्रेंड नहीं है। थोड़ा सा गा दो यार। मुझे नहीं गाना आता। यार गा दो यार थोड़ा सा। स्पेशल आपकी ज़िंदगी में है? क्या? स्पेशल वन कोई आपकी ज़िंदगी में? आपकी ज़िंदगी में सबसे स्पेशल कौन है? मेरी भांजी क्या नाम है उसका? मनहा। मनहा। अच्छा, मनहा के लिए गा लें। आपने मुझे मार पड़वानी है वाले साहब से। बस क्या आपके कहूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे काम। दोनों बोथ आर वर्किंग? हाँ जी। तो आप कुछ सुनाएंगे? नहीं। नहीं यार, नहीं, फाइनली भी नहीं सुना। ये सुनाता है वैसे, मैं तो चलिए आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर 5 टाइम्स। आपसे तो बोला नहीं गया। बोला है अपर रोलर लोअर रोलर। अच्छा, अपर रोलर लोअर रोलर अपर रोलर लोअर लोअर। मैं इसका एक्सेंट बहुत अच्छा है। मैं चलें ट्राई करें। मुझे उर्दू नहीं आती, मैं ऐसे हाफ ब्रिटिश हूँ, तो मुझे फिर आप हाफ ब्रिटिश क्यों हैं? बस वो दादा ब्रिटिश तरफ से ना, तो फिर इतना पुरानी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा होगा यहाँ पर चूँकि कॉन्सर्ट हो रहा है और हम इस वक्त मौजूद है, कार्निवल के बाहर हैं, और लोग, बच्चे जो हैं वो सारे आए हुए हैं। जो जेन ज़ी, आपको यकीनन पता होगा, वो आए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि शायद इनको कुछ नहीं पता, लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत आगे की तरफ सोच रहे हैं। तो अगर इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन अगर इस एनर्जी को हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? माय नेम इज़ फैज़ान। फैज़ान, मेरे भाई का नाम भी फैज़ान है। ओह सो नाइस। मुझे आपने बताया, अभी इंटरव्यू से पहले बताए थे, मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बताएं फैज़ान, आप क्या करते हैं? Recently I just done my graduation and right now I'm doing job. अच्छा, आप तो बड़े छोटे से लग रहे थे। Now I'm 23. You are 23, नाइस। तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं? A future plan is right now I'm doing a dispatch company and I'm a team leader of my company. And in future I'm thinking like I have to open my our own company and like dispatch services. डिस्पैच कंपनी आप खोलना चाहते Yes. हैं? वेरी नाइस। ये बताएं, आज आप आए हैं यहाँ पे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ प्लान बना था, तो वो यही कह रहे थे कि आज ऑफिस ऑन है, बट उन्होंने कहा कि नहीं ऑफिस नहीं जाना, और मेरा भी यही प्लान था कि नहीं थोड़ा सा लाइफ में फन होना चाहिए। टाइम, हाँ कॉन्सर्ट आ रहा है तो हमने जाना है लास्ट में। चले, ये बताएं, आपसे हमारा क्वेश्चन है आज का, बड़ा आसान सा सवाल है कि द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? आई थिंक इज इट इन चाइना एंड आई रिमेंबर द नेम। चाइना में ही है, लेकिन वो उसका एक नाम है। वॉल ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वॉल ऑफ चाइना, यस। चाइना, ठीक है। आप खुद आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई गाना यस। सुनाइए। आज हमारा कॉन्सर्ट भी उसी का ही है, हसन रहीम का, तो हसन रहीम का ये गाना गाते हैं, और वो है मेरी राधा। स्टार्टिंग है उसकी, ओ मेरी राधा
अपना बना जा ओ मेरी राधा, अपना बना जा हो। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वलीद। वलीद, क्या करते हैं? मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर लड़के स्पेशली इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि हमने जो है वो खुद के लिए कुछ करना है, अब घर वालों से पैसे नहीं लेने। तो क्या स्टडी कर रही हैं? मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। क्या प्लान? आप जैसी मेरी 2 एंकर्स हैं। अच्छा, 2 एंकर्स हैं, मतलब मैं प्रोड्यूसर हूँ। ओह ऑल राइट, यानी कि आप इतने कोई हैवी शो नहीं है, लेकिन बस क्या शो है, क्या कंटेंट है? यही इंफोटेनमेंट। इंफरटेनमेंट है, वेरी नाइस। तो आपका अब यही अपना ही करने का प्लान है या किसी चैनल में भी आगे जाने का प्लान है? में मुझे ऑफ़र आई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो उसके अंदर होता है तो उधर ही जाऊँगा फिर। ठीक है, चलें। तो एट द एंड मैंने देखा है जो लड़के होते हैं वो हमेशा से, वो मुझे लगता है जैसे ही बाय बर्थ ही वो उनका बिजनेस माइंड होता है। वो कहते हैं हमें पैसे मिल जाए तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। कर रहा हूँ साथ साथ। मेरा बिजनेस भी मेरा बिजनेस है। अच्छा, वेरी नाइस। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना कम एज में जो है वो आप इतना कुछ कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? आईफल टावर। किसने प्रोड्यूसर बनाया आपको? प्रोड्यूसर का तो इतना अच्छा नॉलेज होता है। ग्रेटर वॉल। ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी बड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी बड़ी है। मुझसे तो काफ़ी बड़ी है, इससे बड़ी मैंने देखी नहीं है अभी। एक है। चले, मैं आपको हिंट देती हूँ, वो हमारे दोस्त मुल्क भी हैं। अच्छा, चाइना में? नाम क्या है उसका? है चाइना, बट नाम क्या है? पता नहीं यार। नहीं पता। हिडन टैलेंट क्या है? हिडन टैलेंट शायरी कर लेता हूँ, गाने गा लेता सुनाएं। हूँ। शेर सुना दूँ? शेर भी सुनाएं, गाना भी सुनाएं। अच्छा, शेर है कि उसी शख्स ने कर दी बगावत मेरे लश्कर में, सल्तनत जीत कर मैंने जिसके नाम करनी थी। ओए होए होए होए, क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या शेर है। तो गाना क्या सुनाएंगे, कौन सा? गाना बस सुना देते हैं कोई भी। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की लगाएं, तेरी ले ले बलाएं तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। बस। ज़बरदस्त। कॉल आ रही है आप? कॉल आने दे, दोस्त की है। किसकी कॉल है? सच सच बता दें। अब आप पर्सनल हो रही है। यही तो हमारा काम है, हम जरा पर्सनल हो जाते हैं। बहुत दोस्त की कॉल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्फिरा वकास। आपका नाम? हरम शाहिद। हाशिम मुस्तफ़ा। आयशा सदीका। आपका नाम? कामिल मुस्तफ़ा। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आयशा मुस्तफ़ा। अल्लाह, इतना छोटा सा बेबी। आप कहाँ आए हो? किधर आए हो? अच्छा, ये बताएं, आप सब बच्चे जो हैं वो कौन सी क्लास में हैं? 3 आप? 2 4 आप बताएं। 3 में। आप कौन सी क्लास में स्कूल जाते हैं? 4 आप भी 4 में हैं? नहीं नहीं नहीं, इतने छोटे बच्चे कहाँ 4 में होते हैं? ब्लैक चेरी। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? बिल्डर। क्या बनना चाहते हैं? बिल्डर। बिल्डर। बिल्डर बनना चाहते हैं? अच्छा, नाइस। आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। आप? आर्मी डॉक्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्मी डॉक्टर। आर्टिफिशियल AI। यस। चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं कि आप सब बच्चे यहाँ पर आए हैं, आज एंजॉय करने के लिए आए हैं यकीनन, तो ज़्यादा तंग तो नहीं करेंगे ना आज की सोच कर आए हैं? आज तो अम्मा अब्बा को ना जीना हराम कर देना आज उनका। कितने बच्चे हैं आप लोग? मामा तो आई नहीं। आपकी मामा नहीं आई? वो क्यों नहीं आई? उनको भी लेकर आती ना आप। मतलब गेस्ट आया है। अच्छा, नाइस। चलें, तो अच्छी बात है। गेस्ट के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छा ट्रीट करना चाहिए, तो उनको भी ले आती, वो भी थोड़ा एंजॉय कर लेती। उन्होंने खुद ही कहा था नहीं आना। उन्होंने कहा नहीं आना। चले, आज का हमारा क्वेश्चन है, आप सबका जनरल नॉलेज कैसा है? पाकिस्तान के बारे में, वर्ल्ड के बारे में पता है आपको? यस। चलिए, ये बताएं, ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? ये तो नहीं कराया हुआ।
है चाइना, लेकिन उस वॉल का एक नाम बहुत आसान सा है। चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, चलें अब ये बताएं कि अब हम आपसे जो है ना वो टंग ट्विस्टर करवाते हैं, देखते हैं आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत इजी सा होगा, एक डिफ़िकल्ट सा होगा। आपने बोलना है कुक्स कपकेक्स क्विकली 5 टाइम्स। Cooks cupcakes. Cooks cupcakes. Cooks cupcakes. Cooks cupcakes. Cooks cupcakes. डिफिकल्ट हो गया, लेकिन ठीक है, आपने अच्छा कर लिया। अब आप लोगों में बच्चे में से किसी ने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। Upper roller. गलत हो गया। अपर रोलर लोअर रोलर Upper roller. गलत। आप कर सकते हैं, आपसे हम आसान वाला करवाते हैं। आपने बोला है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इजी। आपने तो ये भी गलत कर दिया है। चलें अब आप बताएं, आप बच्चे जो हैं वो सब बच्चे क्या सुनाना चाहते हैं? आप सबको क्या क्या आता है? आप पोइम सुना सकते हैं, आप सॉन्ग सुना सकते हैं, आपको स्पीच आती है, आप वो सुना सकते हैं। चलें कौमी तराना सुना दें। से जमीन। दिल दिल पाकिस्तान सुना लें। चलें मिली नगमा सुना दें। इसको पाक से जमीन। दिल पाकिस्तान दा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान दा पाकिस्तान। पाकिस्तान हो गया आज से हमारे पाकिस्तान का नाम। चलें आप क्या सुनाएंगी? पाकिस्तान का तराना सुना दें। आप सबको आते हैं वैसे कौमी तराना पाकिस्तान का? एक बच्चा माइक पकड़े और आप सारे मिलके जो हैं वो इधर आए सामने। ऐसे सामने कैमरा रखिए बेटे, मुझसे ऐसे। कैमरा अब आप चलें। सरजमीन शाबाद तीसरे हसीन शाबाद तू निशाने अज़्मे आलीशान नज़्रे पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाद पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अबा तोन मुल्क सल्तनत दाइमादा जिंदाबाद मंज़िले बुरा पर जमे सितारों हो गया रहमत तरक्की हो इनाम तर्जमाने पाकिस्तान वाले खुदाए जिल जलाल। अच्छा भला तो सुना रहे थे, एंड में गलत हो गया। चलें कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा बहुत ही प्यारे बच्चे थे यहाँ पर, एंजॉय के लिए आए हुए थे, एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और बच्चे जब जाते हैं ना तो माँ बाप जो है ना 2 आंखें उनकी आगे होती हैं, 2 आंखें पीछे लग जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी 2 आंखें पीछे वाली बंद कर लेंगे ना तो समझे आपके बच्चे गुम हो गए। तो बच्चों का ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे थोड़ी गैदरिंग हो वहाँ पे आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयज़ा। आपका नाम? हादिया। हादिया और आयज़ा दोनों बहनें हैं? यस। ये बताएं आप दोनों कौन सी क्लास में हैं? 7 और आप? 5 और 7। आप ये बताएं आप दोनों क्या सोचती हैं, आप बड़ी होकर क्या बनेंगी, क्या करेंगी लाइफ में? मैं पायलट। नाइस। आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आज आप यहाँ आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? यस। चलें ये बताएं कि फेवरेट कोई है आपका? फेवरेट सिंगर है कोई? यस। का शौक है? नहीं, इतना नहीं। अच्छा, वैसे ही मतलब इन्वायरमेंट की वजह से आए हैं आप लोग, कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये बताएं कि ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? चाइना। क्या नाम है उसका? है चाइना ही, बट एक प्रॉपर नाम है ना उसका वॉल का। चलें हम कंसीडर कर लेते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये बताएं आज आप दोनों जो है वो कुछ सुनाना चाहेंगी? किसी को कुछ आता है? सिंगिंग कर सकती हैं, पोइम सुना सकती हैं, एनीथिंग। मैसेज रिकॉर्ड कर दें। आपके लिए स्पेशल कौन है आपकी लाइफ में? आप ही अच्छी लगी। स्पेशल है, आप ही के लिए क्या मैसेज देंगी आप ऑन कैम? वो बहुत अच्छी हैं। आई लव हर। अच्छा, आपके लिए जाहिर है आपको पैम्पर्ड करती होंगी, ख्याल करती होंगी, डांट पड़ती है उनसे?
नहीं इतनी नहीं। बहुत अच्छी आप ही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बहुत ही प्यारी बच्चियाँ थी और बड़ी काम बच्चियाँ थी और बच्चियों को आपको पता है ऐसा ही होना चाहिए। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। फैज़ान, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? BBA। BBA कर रहे हैं, सही डिसीजन है आपका, क्योंकि डिग्री के मिड में जाके आप सोचते हैं कि ये क्या हमने कर लिया है। लेकिन बाद में पछतावा होगा क्योंकि यह आ जाके बिजनेस में ही आना है, फिर एम स्टडी करे बंदा। हाँ ये है, लेकिन आपको पता है आप ज़ाहिर है पढ़ाई से हमेशा जो है वो शऊर आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो, आप दुनिया देखते हैं, एक एक्सपोजर होता है। कोई भी चीज़ मुझे लगता है यूज़लेस नहीं होती। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि लाइफ में कोई यूज़लेस चीज़ है तो वो क्या है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, सारी इसको इसी दोस्त कह रहे हैं मैं खुद हूँ। हाँ वो मैं खुद तो हूँ, लेकिन किसी की वजह की होती है काम की, जैसे कि इधर आया ये एंटरटेनमेंट का पर्पज़ है, हर चीज़ की कोई वजह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं बस 2 शौक है मेरे, एक इन चीज़ों का और एक गाड़ियों का। गाड़ियों का सबसे फेवरेट कार कौन सी है आप? और एक्सपेंसिव है ये सबसे? नहीं मिल जाती है 40 to 50 लाख की। अच्छा, तो वो क्यों पसंद? स्पोर्ट्स कार होती है ये? नहीं, सीडान भी कह लो, उसको स्पोर्ट्स भी बना लो, लेकिन होती है ड्राइवर स्पोर्ट्स में ही आ जाती है। अच्छा, लड़कों को बहुत शौक होता है स्पोर्ट्स कार का। जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, वो सबसे पहले जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना गाड़ियों को, वो एक गाना मैंने सुना था, गड्डी नीवी जी करा के बाई इंच जी पवा के वो कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? बस शौक। रंगीन हुए होते हैं ना, रंगीन हुए होते हैं, जवान हो रहे होते हैं। गाड़ियाँ लेना आसान नहीं है, रखना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है आपकी एज में लड़कों को सबसे कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए? ये जो गाड़ियाँ जाके घुमाते हैं ना, वो बड़ा गलत काम है। मुझे लगा आप कहेंगे कि लड़की की गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं, लड़कियों को हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं? लेकिन हमारे उधर फ्रेंड्स हैं, लड़के हैं। अच्छा। लेकिन लड़कियों वाला नहीं। लेकिन एक वो स्टेटमेंट है जो कहा जाता है कि लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ये सही है? नहीं हो सकते हैं, अगर सही माइंड पॉजिटिव से सोचा जाए तो हो सकता है, इसमें बुरी बात तो नहीं है। लेकिन एक बंदे का अपना माइंडसेट होता है, उसने बनानी या नहीं बनानी, वो इस तरह। ऑलराइट, ठीक है। ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? ग्रेटेस्ट वॉल इसके घर की दीवार। क्यों, आपने फेलांगी है? अक्सर बंद होता है ना, ऊपर से जाना पड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों है? वो लॉक कर देते हैं रात में? नहीं, बस देख लें। अब आप अगर आप ये आपके घर आएगा ना, सोच लें उनके घर CCTV नहीं लगे हुए। नहीं, इधर गरीब है। अच्छा चले, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? अपने दोस्तों के साथ आए हैं, दोस्तों के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं? दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना आए, ये लोग फारिग इंसान है, इनको टके की इज्जत नहीं करनी आती, ना करवानी आती है, पढ़ा जाता नहीं, मार देते हैं पकड़ के, तो इनके साथ मत आइएगा। तो आज खर्चा कौन करने वाला है? खर्चा वन एंड ओनली भट्ट साहब। अच्छा, भट्ट साहब आप आएंगे? नहीं, भट्ट साहब ने वहीं से कह दिया ना जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। आपका नाम? उड़ैन। उड़ैन इब्राहिम। दोनों कौन सी क्लास में है? मैं 3 में हूँ। और आप? 2 में। वेरी गुड। ये बताएं कि आज आप यहाँ पर इंजॉय के लिए आए हैं? हाँ जी। क्या करने आए हैं? खेलने आए हैं, एंजॉयमेंट करने आए हैं। क्या बनना चाहते हैं आप दोनों बड़े होकर? मैं पुलिस ऑफिसर। और आप? डॉक्टर। चलें, आज का हमारा क्वेश्चन आपको चले पूछ लेते हैं कि आपको पता है ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? अच्छा, नहीं पता, कोई बात नहीं। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? पोइम आती है? नहीं आती होगी पोइम। आपको आती है? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इनको ज़बरदस्ती मार के खड़ा किया हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कार्निवल पे और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उनसे हम सवाल कर रहे हैं और बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल हमारा एक बहाना होता है ताकि हम बहुत सारी बातें कर सकें, टैलेंट देख सकें कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। आज का हमारा सवाल है ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुचमान।
उस्मान, रुजमान। अच्छा, ये हमारा ना सबसे ज़िंदगी का प्रॉब्लम होता है कि हमारा कोई नाम सही तरह प्रोनाउंस ना करे। तो आपको लोग क्या कहते हैं? मुझे रुजू रुजू प्यार से रुजू रुजू कहते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जब आप कहती होंगी तो उन्हें समझ नहीं आता होगा, जैसे मुझे समझ नहीं आता। वो अरूज मान कहते हैं। अरूज समझते हैं, ठीक है। तो रुजमान, ये बताएं कि आपके नाम का जो है वो मीनिंग क्या है? जन्नत की हूर। जन्नत की हूर, और अल्लाह करे इंशाल्लाह बने भी आप। ये बताएं करती क्या है? मैं मौज मस्ती। मौज मस्ती बस, और कुछ नहीं? स्टडी, जॉब, एनीथिंग? स्टडी करती हूँ कभी कभार A2 में। अच्छा ठीक है, ए लेवल्स कर रही हूँ। सही है। तो कभी ए लेवल्स की पढ़ाई तो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ऐसा नहीं है? हाँ ना, मेरे 3 यूँ आए हैं। अच्छा, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी जितने भी ए लेवल्स के बच्चे देखे हैं ना, वो यही कह रहे हैं हमारा F आया है, हमारा इतना आया है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों है? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, ज़ाहिरी बात है, फ़र्क पड़ता है। तो कब आपकी जो है वो स्कूल की तरफ से आपको वार्निंग दी जाती है और कहा जाता है इसके बाद आपको जो है वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। दोबारा आप चांसेस होते हैं, रिपीट कर सकते हैं आप? नहीं, मैंने तो जिस स्कूल में यू लेकर आई उधर से ट्रांसफ़र हो गई, इधर आ गई हूँ। मैं खारियाँ से आई हूँ। मैं लाहौर ट्रांसफ़र। अच्छा, आप खारियाँ से हैं? ज़बरदस्त। ये बताएं कि लाहौर का एक्सपोजर कैसा है, लाहौर के लोग कैसे लग रहे हैं? अभी तक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खारियाँ से बहुत बेहतर है। ऑब्वियसली जाहिर है लाहौर इज़ अ बिग सिटी। ये बताएं कि लाहौर के लोगों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है और बुरी बात क्या लगती है? लाहौर के लोग जितने अच्छे हैं ना, उतने ही बीच में से मीसने हैं। मीसने हैं। मैं वैसे आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आई। थैंक यू सो मच। ये कहते होंगे, आपको पता होता है आपके फेस में क्या अच्छी चीज़ है। खारिया में स्पेशल क्या है? वहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आप जा सकते हैं? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? उधर जाए ही नहीं, ना जाए उधर। ना जाए उधर, नहीं अच्छा, जाना। तो आप यहाँ पे रहती हैं और फैमिली वहाँ पर होती है? फैमिली वहाँ पर होती है। हाँ, तो आप तो बहुत जाहिर है यंग सी हैं, तो अकेले मैनेज कर लेती हैं आप? हो जाता है, बस हो जाता है। माँ बाप को जाहिर है, पेरेंट्स तो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि कैसे मैनेज करी होगी। फिर हेल्थ का भी इशू होता है कि खा पी रहे, माँ बाप को सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि बेटी हमारा बच्चा जो है वो खाना सही खा ले। वो कैसे मैनेज करती हैं आप? खुद बनाती हूँ। खुद बना लेती हैं? क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ बना लेती हूँ। सब कुछ? देसी खाने बना लेती हैं? बना लेती हूँ। बिरयानी, निहारी सब बना लेती हैं? कुछ बना लेती हूँ। अरे वाह, आप तो जो है वो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड लड़की है। बस नाइस, चलें। आई होप आप आगे जो है वो कोई ज़िंदगी में गलत डिसीजन ना लें, अच्छे अच्छे डिसीजन लेने आपने। अल्लाह हिदायत दे। मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिए, अब और नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे, बताएं कि आपको पता है ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? नहीं, मेरा नहीं है, जनरल नॉलेज मेरा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया मैं करती सिर्फ मौज मस्ती हूँ और कुछ नहीं करती। मौज मस्ती, ठीक है। हिडन टैलेंट है कोई सिंगिंग का कुछ? बॉक्सिंग करती हूँ। बॉक्सिंग करती हैं? आपकी फिजिक से लग नहीं रहा। मुझे पता है मैं बॉक्सिंग करती हूँ। और ठीक है, और जिम जाती हैं आप? अभी आजकल छोड़ा हुआ, हाँ जाती हूँ वैसे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनसे हमारी बात हुई और बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, रुझान इनका नाम था और खारियाँ से इनका ताल्लुक़ था। पेरेंट्स जाहिर है जब बच्चे पढ़ाई के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो पेरेंट्स हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो किसी गलत चीज़ों में मुलविस ना हो जाएं, या वो उनकी हेल्थ की उनको बहुत टेंशन होती है, क्या वो सही तरह खा पी रहे हैं। तो बच्चों को भी चाहिए ज़रा माँ बाप की इस फिक्र को दूर करने की कोशिश किया करें। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। आपका नाम? उमर। अच्छा उमर, ये बताएं आप क्या करते हैं? हमाद, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टार्टिंग माई यूनिवर्सिटी सून। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है। और आप? मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं दुबई होता हूँ साथ। अच्छा, वेरी नाइस। आप दुबई होते हैं, तो आप दोनों लग रहा है मुझे पूरे गैंग के साथ आए हुए हैं। हाँ जी, अपने दोस्तों के साथ आए हैं सर आज। नाइस, चलें। तो कौन आज स्पॉन्सर कौन कर रहा है? दोस्त में से कोई एक होता है जो स्पॉन्सर कर रहा होता है कि हम स्पॉन्सर हम दोनों ने सबको किया, हम सब लेके आए हैं सबको। आज हम लोग जा रहे हैं असल में बाहर। ये सबको? हाँ, हम दोनों सबको लेके आए हैं। आवाज़ें आ रही हैं झूठ की। बेसिकली मेरी फ्लाइट है तो हम दोनों इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हमने कहा इनको करते हैं। हम वापस जा रहे हैं तो हमने कहा इनको स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि आप जो है वो रिच किड्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। नहीं, हम हम लोग हम्बल हैं, इतना अपने आप को रिच नहीं कहेंगे हम लोग। वो शो नहीं कराते, लेकिन हम सेल्फ मेड किड्स हैं, इनकी तरह थोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वो वाले हैं, ठीक है, रिच किड्स हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि आपकी एज में, यानी कि आप दोनों जो है वो माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं, आप दोनों की एज में क्या ऐसी गलती है जो लड़कों को नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब मैं देता हूँ। एक जो गलती है जो लड़कों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो ये कि अपना दिल नहीं कहीं लगाना चाहिए इस एज में। इस एज में। ठीक है, मैं भी सेम आंसर। वैसे आप
आप मुझे एक बात बताएं, हम अक्सर जो है ना, अब तो रील्स का ट्रेंड है, मैं भी देखती हूँ, लड़के कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं हमेशा, तो ऐसा क्यों कहते हैं लड़कियों? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। वो फिर लड़के ही ऐसी ढूंढ रहे होते हैं जिनके पास खुद कुछ होता नहीं है, वो बस पैसे से ही कैसे किसी को कहते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए लड़के भी ऐसे होने चाहिए ना जो अमीर हो, जिनके पास डिग करने को गोल्ड भी हो। ऐसे लड़के ना इन जैसे गरीब लड़के वो इल्ज़ाम लगाएं कि लड़कियां गोल्ड डिगर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में मसला ये जो मिल गई, हाँ, जो नहीं मिली वो गोल्ड डिगर, जो मिल गई वो सबसे अच्छी इंसान। बस ये सीन है। ठीक है, वो एक ट्रेंड ये भी चला था कि वो देखो वाला लौंडा जा रहा है, ये वाला क्या ट्रेंड था? पुरानी हो गई, पुरानी हो गया है, लेकिन आटा वाले दौर है। मैं जरा पुरानी हो गई हूँ ना, मैं अपने पुराने दौर की बात कर रह गई यार, बहुत पीछे रह गया। चले, तो ये बताएं आप दोनों जो हैं, क्या फ्यूचर गोल्स क्या है? सीरियस होके बताएंगे आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर गोल्स ये हैं कि ढेर सारा पैसा कमाना है, बॉडी बनानी है, और कहते हैं बस यही है। और एक और चीज़, और दीन की तरफ आना है। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है। ये अच्छा पॉइंट है कि आपका रिलीजियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और बहुत सारे मैं देखती हूँ, हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे यंग लड़के हैं जो अब इस तरफ आते जा रहे हैं। तो मॉडर्न ज़माना तो हो गया, लेकिन हमें ये पॉइंट नहीं भूलना चाहिए। जब किसी लड़के का हार्ट ब्रेक होता है ना, कोई लड़की छोड़ के जाती है, तो वो वैसे ही दीन की तरफ आ जाता है। आपका दिल टूटा हुआ है? अच्छा, अगर जो भी इनकी बंदी है ना, जो भी इनकी गर्लफ्रेंड है, देखिए ही इज हैप्पी, he is happy, खुश है हमारा। he is happy। ये कॉन्सर्ट में आए हुए हैं इस वक्त, देखिए सी। उसने नई गाड़ी लिया परसों रात, वो खुश है, उसको कोई रिग्रेट नहीं है। ये लड़का जो है वो ब्रेकअप के बाद अमीर कैसे हो जाता है? इतना गाड़ी भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, पैसा भी आ जाता है। बात नहीं, हम लोग पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आसे हैं। नहीं, एक तो होता है ना, चले पेरेंट्स तो कर ही रहे होते हैं, सेल्फ मेड होना खुद से, कि एकदम लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ, आप एकदम से जो है वो अमीर हो गए। आता है ना ग्लोब, दिल टूटता है, बंदे को मोटिवेशन आती है, बंदा ग्लोब दिखाता है। मोटिवेशन एग्जैक्टली। आप कहते हो बॉडी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सीन है। ब्रेकअप के बाद लड़का लड़की सबसे पहले जिम में ज्वाइन करते हैं। मेरे ख्याल लड़कियां नहीं करती, लड़कियां जरा नहीं करती, लड़कियां करती हैं। लड़कियां क्यों नहीं करती? लड़कियां जिम ज्वाइन करती हैं। चले, अब हमारा क्वेश्चन उस तरफ आते हैं। ये बताएं, आपका जनरल नॉलेज अच्छा ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं आप, ये बताएं कि ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आप अपने देखने वालों को, दोनों उमर, आप और हमार? यही कहूँगा कि जितने यंग जनरेशन है सारी अच्छे ट्रैक पे रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से देखें, और ये एज बिगड़ने की भी होती है और सही रास्ते पे भी चलने की होती है, तो इट्स बेटर टू चूज़ अ गुड पाथ रादर दैन गलत रास्ते पे चलने के, और अच्छे काम करें, अपने माँ बाप को हमेशा प्राउड करें, और भाई बहनों को भी। आप क्या कहेंगे हमार? और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने की कोशिश करें। देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन दिस करंट वर्ल्ड, तो जस्ट अवॉइड देम एंड जस्ट स्टे ऑन योर पाथ एंड योर गोल्स, दैट्स इट। एक लास्ट में बात करना चाहूँगी, आपकी एज में और स्पेशली में जो ए लेवल्स के अभी बच्चे मैंने देखे हैं, जो जेन जी है, ये बहुत ज़्यादा की तरफ बहुत आ रही है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि इतना आसान हो चुका है, कहते हैं कि आपको करना, अगर आपने कुछ भी चाहिए आपको ऐसे मिल जाता है। आपने एग्जैक्टली, आजकल हर चीज़ ईजी होगी ना, दौर ऐसा चल रहा है, जेन जी दौर है, हर चीज़ आपको ईजिली मिल जाती है, कुछ चप्पे चप्पे पे मिल रहे हैं लाहौर के। वो लोग जो हैं, जो हमारे आपको पता है बड़े लोग हैं, वो दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा क्रैक डाउन करते हैं, इन चीज़ों पे नहीं करते, तो वो इसलिए बस जनरेशन बिगड़ रही है आजकल। जो पकड़ने वाले हैं वही बेच रहे होते हैं एंड पे, तो फिर क्या पीछे रहेगी बात। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और बड़े अच्छे इन्होंने मशवरे दिए हैं। कहीं दिल नहीं लगाना है, ये एज ऐसी होती है जिसमें आप दिल लगा बैठते हैं, लेकिन दिल टूटने के बाद एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, वो ये मिलती है कि आप ज़िंदगी में कुछ करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहान है। रोहान, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ, से अपना बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। क्या प्लान है आगे ज़िंदगी में? बिजनेस करना है, क्या करना है? यार ये तो देखें ऑनेस्टली, ये तो अल्लाह के काम होते हैं। मैं तो सर्वाइव ही कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी ना किसी तरह टाइम गुजारूँ और फिर देखते हैं अल्लाह क्या रास्ता निकालता है हमारे लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम फ्यूचर की प्लानिंग्स कर नहीं सकते, क्योंकि हमें अगले लम्हे का पता नहीं होता। फ्यूचर की प्लानिंग करना टाइम का ज़या है। क्या होगा कल को, कोई आप किसी से प्यार करते हो वो कोई और ले जाएगा, आप मेहनत करते हो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस के लिए पैसे डालते हो बिजनेस डूब जाएगा। एक्सपेक्ट ना करो, अल्लाह के वाले चलती जाओ, दरवेश बंदे बन के जिंदगी। वैसे मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, अगर मैं इतनी अर्निंग्स करूं, मैं अपना पैसा बनाऊं, उसके बाद मुझे जो है वो किसी को देना पड़े, ये बड़ा हार्ड डिफिकल्ट होता है। तो आप मर्दों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना कि आपने इतना पैसा बनाना है, कल को फिर आपकी शादी होनी है, फिर आपने अपनी बीवी और बच्चों को दे देना है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कमाना ही नहीं चाहते कि मैं कमा के क्यों दूं आगे। स्किप करो, एंजॉय करो, अपने ऊपर लगाओ, या आपके 4-5 दोस्त हैं इस तरह के लल्ली मुसल्ली से, इन पे खर्च दो 5-7 हज़ार रुपया, दुआएं ही हैं गरीबों की।
चलिए ये बताएंगे आपने इन पे कितने पैसे लगाने हैं आज? इन पे तो मेरा दिल तो टका लगाने का नहीं है जैसे ये बंदे हैं, लेकिन देखते हैं आगे जाके। मैंने देखा लड़के जो है ना वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, ऐसा क्यों है? पता नहीं क्यों इनकी फितरत के अंदर होता है। मेरे ख्याल से आप किसी को ना अपने दोस्त को खुश नहीं देख सकते, ये मुझे नहीं खुश देख सकता, मैं इसको नहीं। हमारा थोड़ा सा मैच चलता रहता है आपस में। वो बॉयज़ में ये बहुत होता है ना कि एक लड़की, दो लड़कियां जा रही हैं, तीन लड़कियां, कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन कहेंगे तेरी वाली है, तेरी वाली है, ये मेरी वाली है। ऐसा क्यों होता है? या हमें तो आज तक ऐसा लगा ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। हमें पता है कि कहना ही है, कहने को कह दो ये मेरा है, कहने से क्या हो जाना है। ये सारी पता है, एक अपनी शक्ल का बंदे को अंदाजा होता है कि नहीं हमारा नहीं, आप माशाल्लाह अच्छे गुड लुकिंग बॉय हैं। आप इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं मेरी वालदा के बाद आप पहली औरत हैं जिन्होंने ये बात की है। आपकी वालदा की उम्र की हो गई हो। चलिए ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है कि ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही है। नहीं आप? नहीं मैं नहीं गया, मेरा वीज़ा नहीं लगता, मैं कर्स्ड हूँ। मैं जिधर का वीज़ा अप्लाई करता हूँ मेरा वीज़ा ही नहीं लगता। मेरा पत्तों वीज़ा नहीं लगा पिछले हफ्ते। यहीं पे ये नॉर्दर्न एरिया से आती है ये। मैंने जाना ही नहीं है। आपने पाकिस्तान को कितना एक्सप्लोर किया हुआ ये बताएं? पाकिस्तान को मैंने अभी ऐसा जितना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, मैं मैक्सिमम शोगरान तक गया हूँ, लेकिन आई वर्ड के इट्स वेरी प्रिटी। लेकिन इंशाल्लाह दोस्तों का प्लान करेंगे, नेक्स्ट समर्स में कहीं ना कहीं जाएंगे। अब चलिए आप, मेरा ख्याल है इससे पहले आपके फ्रेंड से, उनसे मैं इंटरव्यू करी थी, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि लड़कों को इस एज में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। आप लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि लड़की को इस एज में ये गलती नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से लड़की को ना इस एज के अंदर कभी भी किसी गलत बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पता कैसे लगता है कि ये गलत बंदा है? बंदे के ना, मैं आजकल के ज़माने में बताऊँ, इंस्टाग्राम से पता लग जाता है कि बंदा कितना कुछ शोधा है तो उसको स्किप कराओ, उस पर टाइम ज़ाया, मिस कराओ, बंदे से बात करो, नहीं समझ आ रही मिस कराओ। कुछ ऐसी ना पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि बंदा किस टाइप का है। आज हम, क्योंकि आजकल के दौर के जेंजी आवाम से आज पूरा शो जेंजी पे गया मुझे लगता है। अगर एक सोशल मीडिया पे एक किसी की प्रोफाइल है, उसकी कैसे प्रोफाइल से अंदाज़ा होगा कि ये एक जो है ना थोड़ा सा चीप बंदा है, इससे बात नहीं की जा सकती? यार एक तो सबसे पहले ये होगा कि वो किसी की गाड़ियों के आगे ऐसा खड़ा होकर तस्वीरें खिंचा ली, इस तरह ऊपर गाना लगा दिया कि फड़ लांगे ते कुट दांगे, तो ये ऊंचियां रखियां नारा बटियां, ये झूठ है। ये सब ऐसा शोधा बंदा है, ऐसे बंदे को स्किप कराओ। आपका ये जो स्किप है ना ये बहुत नाइस है। अच्छा वो ये जरा दिखाएं एक दफा पिक्चर। ये आप ही की पिक्चर? किसी की गाड़ियों के आगे खड़े होकर पिक्चर नहीं लेनी। दिखाइएगा ये जरा, ये जो है ये इन्हीं की पिक्चर है और ये किसी की गाड़ी के आगे खड़े हुए। अब मैं तो खुद मानता हूँ मैं शोधा हूँ। अपना फोन ले लें। अच्छा ये आप तो खुद ऐसे कर रहे हैं। बस वो यार हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है। मैं खुद बता रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा ऐसी हरकतें करे उस पर ना ट्रस्ट करो। हम सारी इस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहे हम लोग बड़े दूध के दुल्हे हैं, ये सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी कार्निवल, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, हमने बहुत एंजॉय किया। जेंजी जो है वो हमें ज़्यादा मिली। आखिर जो अक्सर जो है वो जेंजी के बारे में बात करती थी, आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ में, वो सबसे ज़्यादा थी। जो 97 से लेकर जो अब 2000 की पैदाइश है वो जो है वो जेंजी कंसीडर होती है। इसके बाद जो है वो जेन अल्फा कंसीडर होती है। तो आज का जो हमारा सवाल था जो हमने इनसे किया, वैसे सबने जवाब दिया कि ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जवाब मैंने आपको बता दिया। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।